आज है जी मेहंदी का दिन और मेहमान आ चुके हैं। और वो रहा मेरा बेटा ध्यान से, मोहम्मद अली। अच्छा ध्यान से आओ, ध्यान से। और दुल्हन को हमने अभी तक फ्री नहीं किया, वो अभी तक बेचारी अपने काम सारे खुद ही कर रही है। गैस हमारी आ नहीं रही और वो यहाँ पे पराठे बना रही है, ठीक है ना। इसी पे मेरे बेटे का हाथ जला था। और ये है आयजा बाजी। हाँ जी, ये है मेरा बेटा बाजा। हाँ जी, झूले में सोना है। चलो मैं झूले में सुलाऊँ। चलें जी, आज मेहंदी का दिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से आ चुका है। और उम्मीद करती हूँ मैं आपके साथ आज पूरे दिन की रूटीन और अपनी सारी तैयारी श्यारी जो है वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो वो फिर मैं आपको दिखाती रहूँगी और आप मेरे व्लॉग में देखते चलिएगा साथ साथ। अच्छा मैं आपको ना दिखाती हूँ, लाइक ये देखें, आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। ये मामा ने नहीं भाभी ने अपने कपड़े और भाई के कपड़े इस तरह से आयरन करके ना इस तरह से हैंग कर लिए हैं, ऊपर से इनको ना कवर कर दिया है लाइक दिस, ठीक है। फिर ताकि एंड टाइम पे ना बच्चों के साथ कोई काम कोई नहीं होता। और मेरे सारे काम जो है मेरी माँ जी ने, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दी, उन्होंने प्रेस प्रूस करके सारे ऊपर चचे के रूम में जो है ना वो हैंग कर दिए हुए हैं। और इस लिफ्ट के भी सारे कपड़े उन्होंने हैंग कर दिए हुए हैं। तकरीबन टाइम 2 बजने वाला है, मेहंदी वाला हमारा कोई नहीं आया। और जी ये हम डांस प्रैक्टिस करके हटे हैं अभी, ये रहे सारे कुछ सब कुछ करके। और अब जी गेस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, अब उनसे मिलते हैं, फिर आपको मिलवाते हैं। बाकी सबसे भी ये आई हैं छोटी मामी। और ये डेकोरेशन हुई पड़ी है। ये बटन शटन जो ज़रूरी चाहिए उधर चची के घर वो भी दिखाती हूँ। अच्छा ना, जब से बाबा भाई गए हैं वो आए हैं तो कोई भी नहीं मिलने आया, लाइक कहीं जा भी नहीं सके, दिन बहुत ज़्यादा। और एनी हाउ अब सबसे मिल भी रहे हैं, मीटअप भी हो रहा है। मोहम्मद अली क्या कर रहे हो? अपने कर लोगे तो मेरे भी कर देना बाद में। यहाँ पे ये जी बाल स्ट्रेट हो रहे हैं, लाओ मैं कर दूँ। शामजा इसकी हेल्प करेगी। चलो शामजा कैरी ऑन। ये दोनों तीनों वेले बैठे हैं, तन मैं काम दसनी है हुनी, तन मैं प्रॉपर टास्क दसांगी। उधर टेंटिंग हो जाएगी ना, लिसन उधर टेंटिंग हो जाएगी ना, तो तुम लड़ियाँ लैके उधर लगानी है, स्टेज की थोड़ी जी सारी डेकोरेशन करनी। पोछने में खास मगर उन्होंने करवाई है, पापा ने इजाज़त देती है, अगर देती हुई वो करवा लेगा, स्टेज बनवा लेगा, ठीक है। अगर ना देती हुई तो स्टेज से थोड़ा जा आप डेकोरेट कर लेंगे। अच्छा तो यहाँ पे पापा कोई बात डिस्कस कर रहे थे और मुझे माशाल्लाह से बड़े प्यारे लगे थे। पापा तो मेरी जान है माशाल्लाह से। तो बस फिर मैंने एक छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो क्लिप जो था वो रिकॉर्ड कर लिया। और वो ना डिटेल्स बता रहे थे कि अगर गेस्ट आ गए तो उनको खाना लगा के, मतलब इस तरह से लंबा टेबल करने की बजाय ना, जो आए हुए हैं फिर वक्त आप उनको खिलाएं, वो उठ के जाएंगे, साथ ही टेबल को साफ़ करें, वहाँ से जगह क्लीन अप करें, और फिर दूसरे जो गेस्ट आएंगे उनको खाना खिला दें। ज़्यादा बेस्ट ये है। तो खाना शाना खाते हैं। A few moments later. ऐसा प्लान था कि ना मैंने अपने हेयर जो थे वो स्ट्रेट करवा लिए थे। हमने मेहंदी पे किसी भी ब्यूटिशियन को जो था वो हायर नहीं किया था, उनको नहीं बुलाया था। जस्ट मैंने वलीमे की और बारात की बुकिंग करवाई हुई है। और मेरी सिस्टर कहने लगी, वो हमेशा मेरे पीछे रहती है, तुम अपने बाल स्ट्रेट कर लो, तुम्हारा बच्चा रोएगा, फिर एंड टाइम पे तुमने कुछ नहीं करने देना, उसने भी तुमने मेहंदी लगवानी है, मेहंदी लगवा के बाल नहीं स्ट्रेट। हाँ सो गया, शाम से यहीं पे हो ना, फिर इसके पास ही रहना, ठीक है। और ना ऑलमोस्ट टाइम हो गया, कोई ये रहा 3 बजने वाले हैं। तो ना मेहंदी वाली आ चुकी थी चची के घर में। वहाँ जाती हूँ, वहाँ जाके मिलती हूँ बाप से। कैश अपना पकड़ लिया। एक्चुअली सीन ऐसा था कि हमने ना मेहंदी आर्टिस्ट बुलवाए थे। अच्छा वो ना हमें मेहंदी लगाएंगे तो हमने उनको बुलाया था चची की तरफ। बाबा इस चीज़ को लाइक नहीं करते। दरवाज़ा खोले, हम आई हैं आंटी, हम आई हैं। तुमने लगवा ली, दिखाओ। अच्छी लगी है, सिंपल ही लगवाई है। मैंने तो पैरों पे भी लगवानी है, तुमने पैरों पे लगवानी है? वो कह रहे पहले सबके हाथों पे पूरे कर लेना। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई। नहीं भाई मैंने पता फटाडा, मैं अपनी तो फटाडे को लगवा के आई सी, पता नहीं तुहानू याद है कि नहीं याद। हाँ जी ना को लगवाई सी, मैं शॉप पर जाके लगवाई सी।
अच्छा, तो मैंने अपनी शादी की मेहंदी बड़ी मुश्किल लगवाई थी, वो इन्हीं से लगवाई थी, इनकी शॉप पे जाकर लगवाई थी। उसकी भी एक लंबी कहानी है, मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। और मैं यहाँ इन अंकल को वही बता रही थी कि आपको मे भी याद हो, मैंने आप ही से लगवाई थी अपनी शादी पे भी मेहंदी ना। ये लगी चाची की मेहंदी और ये साथ पे लग रही है। मैंने अपनी शादी की मेहंदी भी इनसे लगवाई थी। और अपने पे सफाई बहुत है, दरअसल इनके हाथ में ही होते हैं एक्चुअली समनाबाद में गाइस। तो अगर तो आप इनके पास जाना चाहेंगे तो मैं इनकी डिटेल्स आपको ज़रूर शेयर करूँगी। जाएं और इन्जॉय करें और हमारा नाम लेके स्पेशल डिस्काउंट पाएँ। अच्छा जी, तो ना मेरी सिस्टर ने बिल्कुल सिंपल सी मेहंदी लगवाई थी। उसको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पसंद करती, हाथ जो है वो ब्लैक ब्लैक लगते हैं, ठीक है ना। तो फिर हमने 1 बाय 1 इनसे मेहंदी लगवा ली थी। लगवा के सब अपने अपने मतलब कामों में बिजी होती जा रही थी, घर जाती जा रही थी। और चाची ने ये सारा मेहंदी का सेटअप जो हम लोग लेके आए थे, मेरे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, वो यहाँ ला के रख दिया था। चाची कही थी मैं सबको रेडी करके रखूँगी, क्योंकि मुझे बच्चे के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। मुझे इतना तंग करा था। और मामा की तो शादी थी, वो बेचारी फिर भी इतना का खप रही थी ना सारे कामों में। बस मामा को कह रही थी कि इनको ना इतना खपने देना, उनका बीपी हाई हो जाता है फिर, ठीक है ना। तो वो फिर आंटी चाची कहने लगी कि सारी चीज़ें यहीं पे रख जाओ, मेहंदी में मिक्स करके इनमें लगा के कैंडल्स लगा के ईच एंड एवरीथिंग रेडी रखूँगी। और बस आप लोग आना और अपने थाल शाल पकड़ना और बस फिर मेहंदी की हल्की सी जो रस्म है वो कर लेना। बिकॉज बाबा इन सब चीज़ों को फजूल खर्ची समझते हैं और वो ये चीज़ें नहीं करने देते, वो इन सब चीज़ों को सख्त नापसंद करते हैं। अच्छा जी, तो सिस्टर यहाँ पे अपने हेयर जो है वो साथ साथ वो स्ट्रेट करवाई थी, जो मेहंदी लगवा के बैठी हुई थी वो यहाँ पे हैं। और बस साथ साथ सारी काम चल रहे थे ताकि एंड टाइम पे ना मतलब टाइम प्रॉब्लम जो हो जाता है तो टाइम इशू ना हो। जो एंड टाइम पे हमेशा टाइम प्रॉब्लम हो जाता है कि आज ही फंक्शन लेट हो रहा है, लड़कियों की वजह से हो रहा है, वो अभी तक तैयार नहीं हुई, ये वो वट एवर। अच्छा जी, ये मेरी मेहंदी है। A few moments later. मेहंदी लग गई, भाभी दिखाओ मेहंदी। Look at this. हाथ वहाँ मेरे दुपट्टा दे दे। चल तुम्हें कर, दुपट्टा दे दे। तुम्हें कर, चल सारे ही चले हैं। टाइम जी ये है। अच्छा जी, अब घर की तरफ चलते हैं। और जो ये टेंट शेंट थे ना वो हमने चची की तरफ इसलिए लगवाए थे, चची के घर की तरफ, ताकि ना थोड़ा सा घर से भी दूर होगा और ज़रा आने में आसानी होगी और थोड़ा सी रस्म वगैरह हम कर सकेंगे, ठीक है ना। तो अब वो उसकी तैयारी हो रही थी, आई मीन टेंटिंग शेंटिंग हो रही थी। और अगर मेरी वॉइस ओवर के बैकग्राउंड पे शोर है ना तो इसको इग्नोर कीजिए। आके घर आ गए हैं और भाभी जो थी वो बाज़ार गई हुई थी। लाइक उन्होंने ना अभी हमें बारात का लहंगा और वो नहीं मिला था वलीमे का सूट, क्योंकि आप जानते हैं भाभी के भाई के साथ ही शादी हो रही है, जिसकी वजह से उन्होंने वलीमे का भी लेके आना था। तो ये वलीमे का सूट है, लाइट सा मैं आपको टचअप दिखा देती हूँ, बाकी आप वलीमे पे देखिएगा। और बारात का आई थिंक उन्होंने पता नहीं कहाँ पे हैंग किया, वो मैं बाद में देखती हूँ कहाँ पे हैंग किया वो। फिर ये रहा बारात का ये, और वलीमे का भी वो साथ ही ले आएंगे। वलीमे का वो रात को जाएंगी। मेहंदी का फंक्शन ऐसे करना है हमने कि यहाँ पे मेहंदी करके ना फिर हमने ग्रूम की तरफ चले जाना है, ठीक है। और वहाँ का मेहंदी का फंक्शन भी अटेंड करना है। तभी यहाँ का मेहंदी का फंक्शन थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देना है ताकि जल्दी एंड अप हो जाए, फिर वहाँ चलेंगे। तो मेरा ये जो व्लॉग है ना, ये मेरा व्लॉग जो है वो तकरीबन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में होगा। फर्स्ट में बहन की मेहंदी और सेकंड में दूल्हे की तरफ जो मेहंदी लगानेंगे उसका, ठीक है ना। तो मेरा व्लॉग स्किप किए बगैर देखिएगा और पूरा देखिएगा, फिर ही आपको समझ लगेगी। A few moments later. फाइनली नेल पेंट जो था वो अप्लाई कर लिया हमने, नेल पेंट रह चुका था। और मेरे व्लॉग के बैकग्राउंड पे जितनी भी वॉइस ओवर में आपको शोर आ रहा है ना, शादी वाला घर है यार, मैं अब क्या करूँ। A few moments later. हमने ना ऐसा किया था, मेहंदी पे मैं बेस वगैरह सेट करके सिस्टर के आगे सबको बिठाई जा रही थी और सिस्टर उनका आइज मेकअप किया जा रही थी, बाकी सारा फाइनल टचअप मैं कर रही थी, ठीक है ना। हमने सबको रेडी कर दिया था हर 2 hours later. और बाद में सबको तैयार करने के बाद हमेशा ऐसे ही होता है, मैं और मेरी बहन लेट होते हैं तैयार, फिर सब हमें डांटते हैं कि जी आपकी वजह से फंक्शन लेट हो रहा है। तो जी ये है हमारी फाइनल लुक। मिरर भी कुछ खास नहीं था और मेरा कैमरा भी इतना कुछ खास नहीं था। अच्छा कैमरा होता तो मैं आपको अपना आइज मेकअप दिखा दी, बहुत अच्छा हुआ था। और जी ये फुल लुक है मेरे ड्रेस की। और साथ में जो था वो मैंने एमी हील पहन लिया घर जाके, फिर मैंने चची के कज़न का जूता पहन लिया जो वो घर पे पहन। अच्छा मैंने उसका जूता पहन लिया था, अपने हील्स उतार के मैंने रख दिए हुए थे। और जी उसका नाम क्या है, सूट आपने मेरा पूरा देख लिया, फुल लुक देख लिया आपने मेरी। बाकी की फुल लुक मैं आपको अपनी पिक्स में दिखाऊंगी। इस बंदी को लहंगा नहीं पहनने दिया और मैंने इसको इतना सिंपल सूट पहना दिया। हाँ जी क्योंकि इसकी बच्ची बहुत तंग कर रही थी, ठीक है। और ये रही हमारी दुल्हन। कोई नहीं तंग करती, अच्छा वो तंग नहीं करती, उसने सोना था। इधर लाइट जलाओ और दुल्हन चमचमाए, क्या हो गया। वाह 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 वाह, अच्छा सागी दुल्हन खड़ी होकर अपना ड्रेस दिखाओ, दुल्हन खड़ी होकर ड्रेस दिखाओ।
बहुत प्यारी लग तो रही है उतार लो। चश्मेश। और ये मेरा बच्चा इतना प्यारा लग रहा है ना, लेकिन ये बच्चा। A few moments later. यहाँ जी बन रहा है खाना, कबाब शबाब। हाँ जी, अच्छा जी, ये है हल्का फुल्का सा सेटअप, लाइक जो मैंने अपने पीछे वाले क्लिप में एक्सप्लेन किया है। इस तरह से हल्का सा डेकोरेट कर लिया था और बस छोटी सी रस्म करनी थी, वो हमने कर ली थी। बाबा नहीं आए थे, उनका बीपी लो था और वैसे भी वो कहते हैं फजूल रसूमात में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने नहीं आना। A few moments later. खाना खाते हैं, जल्दी से फिर मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। आपको मैं खाने में दिखा देती हूँ क्या क्या था। हमने बारबेक्यू में किया था, मतलब लाइक कबाब किए थे, साथ में वही हलीम और चावल, मतलब सिंपल सी डिश थी। लाइक बाकी 2-3 दिन भी लोग बिरयानी नान कौरमा खा खा के फेडअप हुए होते हैं, तो मैंने अपने भाई को कहा था थोड़ी हट के डिश कर लो जो सब इंजॉय। A few moments later. और जी फिर मैं चली गई थी डॉक्टर निदा के रूम में और वहाँ पे जाकर थोड़ा फ़ोटोशूट किया। लाइक वहाँ पे लाइट्स बहुत अच्छी थी और लाइटनिंग ज़रा अच्छी थी, और लाइट अच्छी हो तभी पिक्स अच्छी आती हैं। तो जी ये रहा मेरा फुल ड्रेस, थोड़ा रोशनी में भी देख लें और अच्छे शीशे में भी देख लें, आई मीन जो साफ़ सुथरा है। और ये रहा थोड़ा बहुत मेरा आइस मेकअप और हेयर स्टाइल। A few moments later. चलें जी करते हैं जल्दी जल्दी से रस्म, और रस्म के बाद आपको मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट व्लॉग में। वो मैं इसके बाद पार्ट 2 अपलोड करूँगी। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना, ठीक है ना आपने।